आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ अकाउंटिंग रेशियो का एग्जाम्पल 22। आप देख रहे हैं यहाँ सेल्स इसमें दिया हुआ है 4 लाख, एवरेज स्टॉक दिया हुआ है 55,000 और ग्रॉस लॉस रेशियो दिया हुआ है 10%। ग्रॉस लॉस जो आप फाइनल अकाउंट में 11 में पढ़े थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस आता था। जब बिक्री होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हो सकता है। तो इस सवाल में हमें निकालना क्या है, और स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है। ये 3 सूचना दिया हुआ है, इसके आधार पर आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है। तो स्टॉक से पहले तो आपको ग्रॉस लॉस का वर्किंग करना होगा। ग्रॉस लॉस निकालने के लिए ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है। ग्रॉस लॉस हमेशा बिक्री पर ही होगा, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हमेशा बिक्री पर ही होगा। तो सेल्स का जो यहाँ प्रतिशत दिया हुआ है 4 लाख, 4 लाख का 10% 40,000 ग्रॉस लॉस निकला। और इसमें आपको एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर होता है सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। अगर ग्रॉस प्रॉफिट होता तो यहाँ हम लेस करते, यानी सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को घटाते, लेकिन इस सवाल में ग्रॉस लॉस दिया हुआ है तो सेल्स में ग्रॉस लॉस को जोड़ेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, यानी सामान को बनाकर बेचने का लागत मूल्य। 4,40,000 का सामान था, 4 लाख में बेचे तो 40,000 लॉस होगा। तो इसमें 4 लाख सेल्स दिया हुआ है, ग्रॉस लॉस वर्किंग किए हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकला 4,40,000। अब स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला हम आपको नोट्स में लिखाए थे। स्टॉक टर्नओवर रेशियो बराबर होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटा एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का यहाँ वर्किंग कर चुके हैं, एवरेज स्टॉक यहाँ एग्जाम्पल में दे चुका है। हम भाग लगाएंगे वैल्यू डाल के, 4,40,000 में 55,000 से भाग लगाएंगे तो 8 मरतबे ये कट जाता है, 8 मरतबे। और यहाँ आंसर जो आएगा ये टाइम में आएगा। क्यों? हम नोट्स बताए थे कि जिस फॉर्मूला में टर्नओवर हो, जिस फॉर्मूला में टर्नओवर होगा उसका आंसर हमेशा टाइम में रहता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप स्टॉक टर्नओवर का कैलकुलेशन सवाल के अनुसार कर सकते हैं। एग्जाम्पल 22 के आधार पर हम होमवर्क देंगे तो आप ऐसे बनाइएगा। तो आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स तैयार करिएगा, जो आसानी से आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप बनाइएगा स्टॉक टर्नओवर। अब हम बताने जा रहे हैं एग्जाम्पल 23। एग्जाम्पल 23 में सेल्स दिया हुआ है 4 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट दे रखा है। यहाँ कॉस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सवाल में ना कॉस्ट प्राइस नहीं मालूम है। यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट यानी लागत मूल्य। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, यहाँ हम शॉर्ट में लिख दिए हैं, आप लोग समझिए। कैश सेल्स है, डेटा टर्नओवर रेशियो निकालना है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करना है। यहाँ मैंने व्हाट का चिन्ह लगा दिया है। इसको बनाएंगे कैसे, तो यहाँ हमने सोल्व किया है, आप देख सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट सबसे पहले आपको निकालना होगा। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को घटा देंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए 4 लाख का 25% आप निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ ऑन कॉस्ट है और ऑन कॉस्ट का मतलब हो गया लागत मूल्य पर, और लागत मूल्य दिया हुआ नहीं है। तो 11 के फाइनल अकाउंट में हम एक फॉर्मूला आपको लिखाए थे, ग्रॉस प्रॉफिट बराबर सेल्स गुने परसेंटेज बटा 100 प्लस परसेंटेज। ऐसा फॉर्मूला हम लोग तब यूज करते हैं जब बिक्री मूल्य मालूम हो और ग्रॉस प्रॉफिट का प्रतिशत लागत पर हो, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो 4 लाख का 25 बटा 125 यहाँ करना होगा, यानी 100 में परसेंटेज को जोड़ना होगा। तो 4 लाख का 25% यहाँ पर आप निकालिए, 5 से ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, यानी 80,000 रुपए आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। अब हम स्टॉक टर्नओवर निकालने के लिए लागत मूल्य की जरूरत पड़ेगी, तो क्या करिए, सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट को घटा दीजिए, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, यानी जो सामान हम बेचे हैं उसका लागत मूल्य निकलेगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट हम निकाले हैं, घटा के यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया कितना, 3,20,000। अब हम लोग सबसे पहले एवरेज स्टॉक निकालेंगे, क्योंकि स्टॉक टर्नओवर रेशियो बराबर होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटा एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हम निकाल लिए, एवरेज स्टॉक जब तक निकालेंगे नहीं तब तक फॉर्मूला में वैल्यू नहीं डाल पाएंगे। एवरेज स्टॉक बराबर दिखाए हैं कॉपी में रूल में, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बटा 2। इसको ओपनिंग स्टॉक पढ़िए, इसको क्लोजिंग स्टॉक बटा 2।
ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, दोनों को जोड़ लीजिए और भाग लगाइए, आंसर। तो एवरेज स्टॉक आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अब हम स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला लिखेंगे, उसमें दोनों का वैल्यू डालेंगे और जो आंसर आएगा वो हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो का आंसर होगा। इस सवाल में कैश सेल भी दे रखा है, डेटर भी दे रखा है और बिल रिसीवेबल, ये तीनों दे रखा है। इसका इसमें कोई काम नहीं, क्योंकि जो हमें चाहिए उसमें इसका कोई यूज हो नहीं है। अब यहाँ मैंने स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिख दिया है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो बराबर होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटा एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वर्किंग किए थे और एवरेज स्टॉक का ही फॉर्मूला में हम वैल्यू डाले हैं। 8 चौक 32, 4 मतलब कट रहा है, क्योंकि टर्नओवर है तो आंसर आएगा टाइम में। तो ये आपका एग्जाम्पल 23 कंप्लीट हो गया है। इसके आधार पर जो होमवर्क देंगे आपको वो होमवर्क कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आप इसको नोट्स बना सकते हैं। ऐसे ये सभी आपके बुक में एग्जाम्पल 23 पर दे रखा है, आप देख सकते हो बुक में। अब हम बताने जा रहे हैं एग्जाम्पल 25। एग्जाम्पल 25 जो आपके बुक में दे रखा है, इसमें एवरेज स्टॉक दे रखा है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी दे रखा है और सेलिंग प्राइस के बारे में बोल रहा है 25% ऑन कॉस्ट। तो लागत मूल्य का 25% जैसे ही हम निकालेंगे तो उसमें जोड़ेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, यानी लागत मूल्य का 25% जो होगा वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। लागत मूल्य में ग्रॉस प्रॉफिट जोड़ेंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा। इस सवाल में आपको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट और इसी के आधार पर हम आगे भी सवाल बनाएंगे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ये सब सवाल आगे बनेगा। तो ये 3 सूचना के आधार पर ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो सबसे पहले इसमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखा है, इसके आधार पर हम जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो हम शॉर्ट में लिख दिए हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो फुल फॉर्म ये रहा इसका, बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटा एवरेज स्टॉक। अभी पिछला एग्जांपल में बताए हैं, ये फॉर्मूला है। यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे, यानी ये देखिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो 5 है, दिया हुआ 5 टाइम्स है, 5 लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं मालूम है, एवरेज स्टॉक यहाँ दे रखा है, तो एवरेज स्टॉक ये रहा। हम फॉर्मूला लिखे हैं, वैल्यू सवाल से सूचना से यहाँ डाले हैं। अब क्रॉस गुना करेंगे, यहाँ ऊपर से इसको और इसको यहाँ, आप चाहो तो यहाँ पर 1 लिख सकते हो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गुना 1 बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और 5 गुना 50,000, ये रहा 2.5 लाख। तो ये रहा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2.5 लाख। अब 25% ऑन कॉस्ट जैसे करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2.5 लाख का 25% आपका जो अमाउंट आएगा 62,500, ये ग्रॉस प्रॉफिट होगा, क्योंकि कह रहा है 25% ऑन कॉस्ट। तो 25% लागत का 2.5 लाख निकल चुका है और 25% ग्रॉस प्रॉफिट होगा। अब लागत मूल्य में ग्रॉस प्रॉफिट जैसे ही जोड़ेंगे तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ऐसे इस एग्जाम्पल में सेलिंग प्राइस निकालना नहीं है, लेकिन आप चाहो तो अगले एग्जाम्पल में इसी के आधार पर सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। ग्रॉस प्रॉफिट मालूम चल चुका है, लागत मूल्य मालूम है, लागत में ग्रॉस प्रॉफिट जोड़ो तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा और जब सेलिंग प्राइस आ जाएगा तो आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के फॉर्मूला से ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल सकते हो। ग्रॉस प्रॉफिट गुने 100 बटा नेट सेल, तो ग्रॉस प्रॉफिट मालूम है, गुना 100 मालूम है और नेट सेल, लागत में ग्रॉस प्रॉफिट जोड़ना, नेट सेल आ जाएगा। फॉर्मूला में वैल्यू डालोगे तो अगला एग्जाम्पल उसी के आधार पर है, आप आसानी से बना सकते हो। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल 25 सोल्व किया गया है। आप इसके आधार पर होमवर्क बनाइएगा, हम अगला एग्जाम्पल बताते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं एग्जाम्पल 26। एग्जाम्पल 26 में स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखा है 6 टाइम। यहाँ पर सवाल में ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेलिंग प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस भी 1,80,000 दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में एग्जाम्पल में बोला गया है कि ओपनिंग स्टॉक से 15,000 अधिक है। एग्जाम्पल 26 में ये कहा गया है कि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 15,000 अधिक है, तो क्लोजिंग स्टॉक बराबर ओपनिंग स्टॉक में 15,000 जोड़ देंगे तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। और इस एग्जाम्पल में आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, ओपनिंग स्टॉक निकालना है। तो बनेगा कैसे? तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, हर इंफॉर्मेशन के आधार पर हम एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, तो आप सवाल आसानी से बना सकते हो। यहाँ मैंने कुछ नोट्स बना दिया है, इसके आधार पर हम समझा देते हैं। सबसे पहले तो हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट बोला है 20% ऑन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 1,80,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट 1,80,000 का 20% 36,000, 18 दूनी 36। यहाँ चाहो तो काट सकते हो, 2 शून्य से 2 शून्य, 18,000 गुने 2 36,000।
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर हम पिछला एग्जाम्पल में बताए थे, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को घटा दीजिए, बिक्री मूल्य में से लाभ घटा दीजिए तो लागत मूल्य आ जाएगा। 1,80,000 में 36,000 ये निकाले थे, घटाइए तो लागत मूल्य आ गया 1,44,000। अब हम इस स्टॉक टर्नओवर रेशियो की इंफॉर्मेशन से हम उसका फॉर्मूला के आधार पर आगे बढ़ेंगे। स्टॉक टर्नओवर रेशियो बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटा एवरेज स्टॉक होता है, पिछला एग्जांपल में बताए थे। फॉर्मूला डालिए, यहाँ पर 6 टाइम वैल्यू दे रखा है, 6 ये रहा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,44,000 अभी निकाले थे और एवरेज स्टॉक नहीं मालूम है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये रहा, यहाँ एक आप लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे कोई बात नहीं है। 6 गुने एवरेज स्टॉक, ऊपर से नीचे को गुना करना है और नीचे से इसको और इसको गुना करना है। 1,44,000 गुने 1 उतना ही। एवरेज स्टॉक बराबर इधर 6 गुना में, इधर भाग में आएगा, काटिएगा 24,000 यहाँ का एवरेज स्टॉक निकला। अब एवरेज स्टॉक जब निकल गया तो ओपनिंग स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक को जोड़िए, दूसरे भाग लगाइए, एवरेज स्टॉक आ जाएगा। तो यहाँ पर ना हमको ओपनिंग स्टॉक मालूम है ना क्लोजिंग स्टॉक मालूम है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक को एक्स मानेंगे। यहाँ अब देखिए, यहाँ हम ओपनिंग स्टॉक को एक्स मानेंगे, चूंकि सवाल कहता है क्लोजिंग स्टॉक जो है ओपनिंग स्टॉक से 15,000 अधिक है, यानी ओपनिंग स्टॉक में 15,000 जब हम ऐड करेंगे तो वह क्लोजिंग स्टॉक के बराबर हो जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक को जब हम एक्स मानेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक बराबर एक्स प्लस 15,000 होगा, यानी इसका वैल्यू में 15,000 जोड़ देंगे तो वह क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। अब एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बटा 2 होता है। एवरेज स्टॉक अभी अभी वर्किंग किए थे तो 24,000 आया है। ओपनिंग स्टॉक को हम एक्स माने हैं, क्लोजिंग स्टॉक एक्स प्लस 15,000 है और बटा 2 है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड 24,000 गुने 2 बराबर एक्स प्लस एक्स 2x, 15,000 प्लस में है। यहाँ 24 दूनी 48,000, इधर प्लस में 15,000 है तो इधर माइनस में आएगा और 2x, 48 से 15 घटाइए 33,000, इधर 2 गुना में है तो भाग में है। एक्स का वैल्यू आता है 16,500। 16,500 हम ओपनिंग स्टॉक को यहाँ एक्स माने थे, तो ये ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू है। अब क्लोजिंग स्टॉक बराबर है एक्स प्लस 15,000, तो एक्स के वैल्यू में हम क्या करेंगे, 15,000 जोड़ देंगे तो ये क्लोजिंग स्टॉक बराबर आ जाएगा। तो इस तरह इंफॉर्मेशन के आधार पर जो सवाल में सूचना दी हुई है, आप स्टेप बाय स्टेप अगर आगे बढ़ेंगे तो आप आसानी से सवाल को बना सकते हैं जो कहा जा रहा है। हर फॉर्मूला में एक दूसरे का वैल्यू छुपा हुआ रहता है, फॉर्मूला में आप आसानी से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के आधार पर आप सवाल बनाइएगा जो हम बताए हैं जैसे उस तरह से। हम बताने जा रहे हैं एग्जाम्पल 27। एग्जाम्पल 27 में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4 लाख दे रखा है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक जो है क्लोजिंग स्टॉक का 1.5 गुना है। ये एग्जाम्पल 27 में आपको दे रखा है, बोल रहा है सवाल में कि ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का 1.5 गुना है। यहाँ पर आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों निकालना है, ये सवाल में आपको फाइंड आउट करना है। तो बनाएंगे कैसे, चलिए देखते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला जो दे रखा है सवाल में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटा एवरेज स्टॉक होता है। ये जो इंफॉर्मेशन है उसके आधार पर आगे बढ़ना है। स्टॉक टर्नओवर 5 टाइम दे रखा है तो यहाँ वैल्यू डालेंगे 5। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ दे रखा है 4 लाख, एवरेज स्टॉक नहीं मालूम है, फॉर्मूला में वैल्यू डाल दिए हैं, क्रॉस गुना करके हम आगे बढ़ेंगे। एवरेज स्टॉक गुने 5, यहाँ बटा में 1 लिख सकते हैं, 4 लाख गुना 1 हो जाएगा, 4 लाख ही होता है। इधर 5 गुना में इधर भाग में आएगा तो एवरेज स्टॉक बराबर होगा 4 लाख बटा 5, 80,000। एवरेज स्टॉक का वैल्यू आ गया। अब चूंकि इसमें ओपनिंग क्लोजिंग निकालना है, एवरेज स्टॉक मालूम है, तो हम क्या करेंगे कि ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक किसी एक को एक्स मानेंगे। तो सवाल के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ हमने क्लोजिंग स्टॉक को एक्स माना है क्योंकि यहाँ कह रहा है ओपनिंग स्टॉक जो है क्लोजिंग का 1.5 गुना है, तो क्लोजिंग को मानेंगे तभी तो 1.5 से गुना करेंगे। यहाँ क्लोजिंग स्टॉक को एक्स माने हैं तो प्रश्नानुसार यानी सवाल के अनुसार ओपनिंग स्टॉक जो है उसका 1.5 गुना होगा, यानी इसके वैल्यू में 1.5 से गुना कर देंगे तो ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। अब एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बटा 2, लगातार एग्जांपल में बता रहे हैं। यहाँ वैल्यू डालिए, एवरेज स्टॉक का वैल्यू 80,000, ओपनिंग स्टॉक को यहाँ वैल्यू आया है x गुने 1.5, ये रहा, और क्लोजिंग स्टॉक x ये रहा। यहाँ पर 80,000 है, यहाँ 2 भाग में है तो इधर गुना में आएगा, x गुने 1.5 यानी 1.5x और यहाँ x आएगा। अब हम आगे आपको
वर्किंग करके दिखाते हैं कि इसका हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप नोट कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसका आगे का वर्किंग ऊपर में कर दिया है। यहाँ 80,000 गुने 2 1,60,000 होता है। 1.5x में एगो x को ऐड करेंगे तो 2.5x आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए 2.5 इधर गुना में है तो भाग में आएगा। 1,60,000 में 2.5 से भाग लगाइएगा तो x का वैल्यू 64,000 आता है। भाग लगा के देखिएगा 64,000 आएगा। यहाँ हम x किसको माने थे, यहाँ हमने x माने थे क्लोजिंग स्टॉक को। ये 64,000 क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है। सवाल पड़ा है कि ओपनिंग स्टॉक जो है सो क्लोजिंग स्टॉक का 1.5 गुना है, तो क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू में 1.5 से गुना कर देंगे तो वो ओपनिंग स्टॉक के बराबर आ जाएगा। तो आपको सवाल में क्या निकालना था, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। तो ये रहा ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। आपका सवाल एग्जाम्पल 27 कंप्लीट। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल 27 के आधार पर ढेर सारे क्वेश्चन आगे बना सकते हैं। ये रहा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके आधार पर नोट्स तैयार कीजिए, सवाल बनाइए, देख लीजिए सामने।